सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे बिना कुछ पढ़े गणित में पास होने का ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3 ट्रिक आप जान लीजिए जिसमें आप गणित में बिना पढ़े दोस्तों आप पास हो जाइएगा। और पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं ये 3 ट्रिक आपको जानने के बाद। ठीक है दोस्तों, अगर 3 ट्रिक जानने के बाद दोस्तों गारंटी 100% दोस्तों गारंटी है कि टीचर खुश होकर आपको नंबर देंगे। बस ये 3 ट्रिक को आपको फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप मैथ में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो बस ये 3 ट्रिक को जान लीजिए। इसमें आपको मैथ में पास ही नहीं होगा बल्कि आप अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी भी ज़िंदगी में आप फेल नहीं होइएगा। अगर ये 3 ट्रिक हम आपको जो बताएंगे अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो दोस्तों ज़िंदगी में आप कभी भी फेल नहीं होइएगा। काफ़ी सारे दोस्तों कमज़ोर स्टूडेंट जो है ये 3 ट्रिक आपको फॉलो करके काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त कर लेते किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो करते हैं शुरू। इससे पहले हम आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। ठीक है, अब देखिए इससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिना कुछ पढ़े सही करने का तरीका। दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं इसमें बिना कुछ पढ़ने इसका हम तरीका बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को सही किस तरह से करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिना पढ़े सही करने का जो ट्रिक है दोस्तों ये रहा। आपको देखिए ऑप्शन ए जो दिया गया 6 बार आया है, ऑप्शन बी 4 बार आया है, ऑप्शन सी 7 बार आया और ऑप्शन डी 3 बार आया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी जो है आपका ऑप्शन ये आपको 7 बार आया है। यानी आपके एग्जाम में जो ऑप्शन जो होते हैं यानी सी वाले जो ऑप्शन दिया होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो आपको ज़्यादातर आपके एग्जाम में ऑप्शन जो होता है वो सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 बार हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है आपको 6 बार सही हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन बी जो है 4 बार और ऑप्शन डी जो है वो अपन 3 बार। यानी सबसे जो कम दोस्तों जो सही होता है ऑप्शन में आपका ऑब्जेक्टिव में वो आपका ऑप्शन डी वाले होता है। डी वाले जो ऑप्शन होते हैं वो सबसे कम बार आपको एग्जाम क्वेश्चन में सही होता है। अभी हम आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, पहले का ए हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन है आपका ए और सी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये 4 का सी सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम आप लोगों को 4 क्वेश्चन बताए हैं जिसमें आपको 3 जो है ए बी है, ए सी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर बी हो जाएगा और 6 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको ऑप्शन एग्जाम में क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी हम आप लोग दिखाएं क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग या तो सी सही हो रहा है या तो आपको ए सही हो रहा है और बी सही हो रहा है। यानी ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको सही होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो ज़्यादातर या तो ए वाले ऑप्शन सही होते हैं या तो बी सी वाले ऑप्शन सही होते हैं। और इसके बाद अगर ऑप्शन मारिएगा तो वो डी मानना है आपको। यानी शुरुआती वाले जब शुरुआत करिएगा आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप जो है आपको ए मान लेना है। ठीक है, ए टिक मारिएगा या फिर सी करना है या फिर बी कर लीजिएगा। लेकिन डी वाले जो ऑप्शन होते हैं दोस्तों बहुत ही कम क्वेश्चन जो होते हैं वो सही होते हैं। ठीक है, आपको सी लगातार 5 बार सी इस तरह के आपको ऑप्शन में टिक नहीं करना है। ठीक है, लगातार आपको 5 ऐसा होता है कोई स्टूडेंट ये होते हैं कि लगातार सी में आप टिक कर देते हैं या फिर बी में 5 बार लगातार टिक कर देते हैं। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। सबसे पहले या तो आप ए मारिएगा या फिर सी होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आपको आ गया दोस्तों। इस तरह से अगर आप तुक्का लगाइएगा तो आपको 20 में दोस्तों ये आपको 15 क्वेश्चन तो 100% दोस्तों श्योर है कि आपको सही हो ही जाएगा। ठीक है, तुक्का से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव किस तरह से आपको तुक्का मारना है वो तो समझ में आप लोग आ गया। अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन का आंसर कोई भी सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा है तो क्या करें दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया गया वो आपका सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है इसी हम बताएंगे आपको। और देखिए वो ट्रिक जिसके देखकर आप टीचर भी नंबर देंगे। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर जो ट्रिक हम बताएंगे अगर आप क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है हम अभी आप लोग बताएंगे तो टीचर आपको खुश होकर जरूर नंबर देंगे। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना क्या है, मैथ में जो होता है ना स्टेप मार्किंग आपको नंबर दिया जाता है। स्टेप मार्किंग का स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर देते हैं टीचर। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्या क्या लिखना है, आपको एग्जाम जो क्वेश्चन
सॉल्व करते समय आपको प्रश्नानुसार दोस्तों ये चीज़ आपको लिखनी है। चिन्ह का प्रयोग, हाँ जी हाँ दोस्तों, चिन्ह का प्रयोग आपको करना है। जिस तरह के देखते हैं ना, इस तरह के चिन्ह जो होते हैं जब क्वेश्चन बनाते हैं मैथ का, तो इस तरह के चिन्ह जो होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको यूज जरूर करना है, प्रयोग करिएगा। या फिर दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में एग्जाम में दिए क्वेश्चन जो भी दिया गया रहता है, तो यहाँ पर लिखते हैं ना दिया गया है। जैसे कि दिया गया है यहाँ पे कि cos a बराबर 3/4, तो इस तरह से क्वेश्चन जब बनाइएगा तो आपको इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, दिया गया है। इस मतलब किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़िएगा। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आपको कॉपी एग्जाम में आपको कॉपी किस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको एक कॉपी आपके एग्जाम में मिलेगा और ये आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेंगे और ये इस तरह से आपके एग्जाम में एक पेपर मिलेगा, क्वेश्चन, ठीक है, कॉपी मिलेगा। तो आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए खंड, ये 2 नंबर वाला सवाल है, देखिए 2 नंबर वाला सवाल है, आपको 2 अंक का। इसमें आपको क्या करना, लिखा हुआ है खंड ब। जब आप ये 2 नंबर सवाल के क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है खंड ख, तो यहाँ ब, ठीक है, यहाँ देखिए खंड ब लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह से आपको कॉपी के ऊपर यहाँ पर लिख देना है। देखिए यहाँ पे आपको लिख देना है कि खंड, इस तरह से आप लिख दीजिएगा खंड, और यहाँ पर लिखा हुआ है ब, तो आपको ब लिख देना। देखिए यहाँ पे ब लिखा हुआ है तो ब लिख देना है। अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको लिख देना है, सेक्शन बी, ठीक है। देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ है दोस्तों वैसे वैसे आपको लिख देना है। और यहाँ पे आपको एक स्केल का यूज करना है, यहाँ पे आप इस तरह से दंड पार दीजिएगा ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। देखिए इस तरह से दंड पार दीजिएगा। और अगर हम लघु उत्तरीय प्रश्न जब बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है ना जी। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है इस तरह से कि लघु, ठीक है, उत्तरीय प्रश्न, ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिख देना है आपको। और चाहे तो आप इस तरह से दंड भी पार सकते हैं, इस तरह से एक दंड पार दीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में क्वेश्चन का अगर बनाइएगा तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको लिख देना है शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, आंसर टाइप्स। जिस तरह से दोस्तों लिया गया है उस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है, क्वेश्चंस। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अगर हिंदी में आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न लिखकर आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन इसमें से बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 हम बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अगर बनाना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्न। देखिए यहाँ पे इस तरह से, जिस तरह से हम दोस्तों बना रहे हैं उसी तरह से आप एग्जाम में लिखिएगा। प्रश्न संख्या कितना है, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है, तो यहाँ पे आपको देना है 6, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि, यहाँ पे देखिए प्रश्न 6 देखिए कर रहा है, यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों देखिए इस तरह से आपको दिया गया है, तो कम से कम जो आपका क्वेश्चन जो दिया गया है आपको सबसे पहले वो लिख देना है। यानी यहाँ पर लिखना है आपको, देखिए यहाँ पर लिखना है दिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ सब यूज करिएगा तो आपको एक भी नंबर आपके एग्जाम में नहीं कटेगा। दिया है तो यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है आपको क्वेश्चन में कि अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास जो है, यहाँ पे लिखना है आपको अर्ध, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए जो भी क्वेश्चन में लिखा गया वही आपको लिख देना है। अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, यहाँ पे लिख देना है खेत का व्यास। दोस्तों यहाँ पे दिया गया 14 सेंटीमीटर, और जिस तरह से हम बना रहे हैं उसी तरह से आपको भी एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो इसका पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, यानी इस तरह से आपको लिख देना है कि अर्ध खेत का, देखिए त्रिज्या, देखिए यहाँ पे त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यास आपका कितना है 14 है, तो 14 लिख देना है बटा 2 लिख देना है। ये चीज क्लियर है आप लोग। और ये 7 मरतबा में आपको 14 कट जाएगा, यानी आपको जो होगा ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। ये आपको क्या निकल गया, तो आपको खेत का त्रिज्या निकल गया। ये चीज क्लियर है आप। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, यानी आपको यहाँ पे लिखना है आप प्रश्ना, देखिए यहाँ प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। दोस्तों इस तरह से आपको लिखना है। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको इस तरह से आपको लिखना है कि अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल होता है वो आपको पाई r² बटा
2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको बनाना है। अब पाई का जो मान लेना है आपको 22/2 लेना है, 7 लेना है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में बनाइएगा। पाई का मान आपको 22/7 आपको हो गया, गुना r² यानी r यानी त्रिज्या जो निकला है दोस्तों वो होता है आपको r होता है। जो आपका त्रिज्या जो निकाले है वही आपका r होता है, ठीक है। तो यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ इसी तरह से बनाइएगा जिस तरह से हम क्वेश्चन आपको बना रहे हैं। 7 का स्क्वायर यानी 7 को 2 बार लिखना है आपको, ठीक है, बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 से 7 है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा आपको कितना, तो 22 बच गया। यहाँ पे देखिए 22 बच गया आपको, गुने आपका 7 बच गया, अब बटा फिर 2 बच गया, यही नहीं बचेगा जी। अब देखिए यहाँ पे आप ये कट सकता है, देखिए तो 11 मतलब में कट जाएगा, 11 दूनी 22। अब 11 में 7 से गुना करिएगा तो आपको 77 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में आपको लिख देना है। तो दोस्तों इस तरह देखिए क्वेश्चन आप लोग सॉल्व हो गया। तो अगर एग्जाम में दोस्तों इस तरह से प्रश्नानुसार इस तरह से सब लिखते हैं दोस्तों, तो आपको एक भी नंबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कटेगा नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी बनाना है। आई होप दोस्तों मेरा राइटिंग आप लोगों को अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो ये लघुत्तरीय प्रश्न था। चलो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम बनाएंगे तो यहाँ तो फिर यहाँ पे लिखिएगा आप प्रश्न संख्या, यहाँ पे लिखिए प्रश्न संख्या। यहाँ पे कितना हम बना रहे थे दोस्तों, तो 9 बना रहे हैं। तो 9 लिख कर, और यहाँ पे जो आपका जो प्रश्न है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न है वो आपको बना देना है। तो यहाँ पे दिया गया क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दिया गया cos A बराबर 4/5। तो यहाँ पे आपको लिखना है दिया है क्या है, तो cos A बराबर दिया गया यहाँ पे 4/5। तो इस तरह से आपको जैसे हम बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 6, आराम से इसे भी उस तरह से सजा के बनाना है आपको, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि आप लघुत्तरीय प्रश्न बना लिए। अब आपको बनाना है दोस्तों क्या, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यह दिया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ना यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको लिखना होगा। अगर मान लीजिए लघुत्तरीय प्रश्न आप बना चुके हैं, आप बनाना है आपको 5 नंबर वाला यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा जी, यहाँ पे लिखिएगा आपको, ये इस तरह से लिखना है आपको दीर्घ उत्तरीय। देखिए यहाँ पे जो जैसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इस तरह से ये वाला आपको लिख देना है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है दोस्तों। अगर आप इस तरह से आपको दंड भी एक पार देना है, ठीक है। अब अगर आप इंग्लिश में इस क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको ये लिख देना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपका मान लीजिए क्वेश्चन बनाना है आपका 31, तो यहाँ पे लिख देना है प्रश्न संख्या आपको 31 लिख देनी है, और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कर देना है, ठीक है। अगर आप 31 भी बना लेते हैं तो इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए 34, तो यहाँ पे अगर 31 बन चुका है आपका, तो फिर आगे लिखना है आपको प्रश्न, इस तरह से लिखते जाइएगा दोस्तों। तो आपको एक भी नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपको नहीं कटेगा नंबर, और लिख देना यहाँ पे 34 नंबर। अगर आप बनाना चाहते हैं ये वाला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे लिख देना है 34, और यहाँ से आप लोगों को बनाना स्टार्ट कर देना है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी नंबर दोस्तों नहीं कटेगा, सारा का सारा आपको क्वेश्चन नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों मेरा राइटिंग आप लोगों का अच्छा होगा। तो दोस्तों वो हम बता दें कि क्वेश्चन आप लोगों का जब आ रहा है तो कैसे आप लोगों को बनाना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है, तो यहाँ पे हमको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है प्रश्न संख्या, ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 17, ठीक है। अब मान लीजिए ये प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। इसमें आप लोग ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं बनने वाला है, इसको मान लीजिए ऑप्शन नहीं बन रहा है, तो कम से कम आपको क्या कर देना है इसमें कि ताकि आपको नंबर मिले। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसको क्वेश्चन अगर नहीं आया तो इसमें आपको इतना काम कर देना है। देखिए जो जो दिया गया कम से कम उतना लिख देना है। यहाँ पे लिखा है दिया है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, दिया है, तो यहाँ पे दिया गया है बेलन के आधार का व्यास, यानी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको इस तरह से लिख दीजिएगा कि बेलन, देखिए बेलन के आधार का व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर है दोस्तों, इस तरह से लिख देना है। और यहाँ पे दिया गया ऊंचाई, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊंचाई
ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम लिख दिए प्रश्नानुसार। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या है संपूर्ण, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में आपको जो दिया गया वही लिख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है कि संपूर्ण, यहाँ पे लिखना है आपको संपूर्ण, देखिए यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता है, ठीक है, कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, लेकिन अगर आप इतना ही करके अगर आप छोड़ देते हैं तो इसमें देखिए आपको कितना है 2 नंबर दिया गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आप इतना भी करके अगर आप छोड़ देते हो तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स तो आपको जरूरी 100% है दोस्तों, कि आपको 1 मार्क्स आपको 100% दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1 नंबर तो आपको जरूर ही मिलेगा, क्योंकि आप इतना भी कर देते हो तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी क्वेश्चन अगर आपको दिया गया नहीं भी आ रहा है फिर भी आपको इस तरह से जो क्वेश्चन का है आपको लिख देना है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, थोड़ा ना थोड़ा जरूर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा जो भी आपको प्रश्न में दिया गया है, तो आपको वहाँ पे आधा नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो 100% दोस्तों इसी तरह से करना है आपको, क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, उसको बना कर ही आना है इस तरह से। कम कम इतना तो जरूर कर सकते हैं, क्वेश्चन में तो देख के आपको लिख। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। इस तरह से आपको एग्जाम की पेपर में आप लोग एग्जाम में इस तरह से कॉपी आप लोगों को लिखना है। ठीक है।